26,001 झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य की जो बहाली चल रही है, उसके लिए आज एक नई खुशखबरी निकल कर के सामने आई है, जो जेएसएससी साइट पे अपलोड भी कर दिया गया है। आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज 5 मई को खुशखबरी क्या है कि आपको जैसा कि पता है बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के कारण कई शिफ्ट में क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस भी गलत रहे होंगे। हाँ, तो जब रिस्पॉन्स की आया तब जा कर के आप लोगों ने देखा कि कुछ शिफ्ट में जेएसएससी का क्वेश्चन आईडी का आंसर नहीं दिया गया था। हाँ, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो 22 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का, सो उस एग्ज़ाम में आई थिंक 15 टू 16 क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स आईडी नहीं दिया गया था। हाँ, हो सकता है 15 क्वेश्चन हो या 14 क्वेश्चन हो, कुछ ऐसा। इस तरह से रिस्पॉन्स आईडी बहुत सारे शिफ्ट में नहीं दिया गया था। तो लोग जो है सो चिंता में थे कि क्या पता उनको इसका मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग को मैं क्लियर बताता हूँ कि देखिए, जब तक जब अगर आंसर गलत है, 4 ऑप्शन में अगर आंसर सही नहीं है तो आप 100% आपको वो मार्क्स मिलेगा। जैसे देखिए आज का जो नोटिस दिया गया है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 तक का, हाँ, उसमें पत्र 1 2 3 पत्र 2 अंतर्गत जो सेकेंड पत्र में पंच परगनिया कुरमाली और हो भाषा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका वो कैंसिल हो गया है। तो उसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। नहीं होने के कारण उसका उस भाषा उस पत्र को छोड़ करके बाकी, और 6 to 8 में उर्दू भाषा को छोड़ करके बाकी सभी का जो उत्तर कुंजी आपको 20 से 26 तक देखने को मिला। 20 से 26 तक जो उत्तर कुंजी आपको देखने को मिला है वो आप देख सकते, आप लोगों ने सबने मिला लिया है इस चीज़ को। 20 से 26 अप्रैल तक आपने उत्तर कुंजी मिलाया है ना, ये डेट दिया हुआ है। अब उसमें कई लोग का रिस्पॉन्स की नहीं दिया गया था, कुछ क्वेश्चंस का कुछ शिफ्ट में। तो उसके लिए देखिए जेएसएससी ने जारी किया है, हाँ, सारा कुछ जारी किया है। जैसे मैं एक पढ़ रहा हूँ, पेपर 2 इंटरमीडिएट ट्रेंड सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 जेएसएससी इंटरमीडिएट हिंदी 2 मई को ये एग्ज़ाम हुआ था 2024 में 2 मई। हाँ, तो उसमें आप देखिए शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आईडी 43 का आंसर नहीं दिया गया था। मतलब ये शिफ्ट में क्वेश्चन आईडी 43 जिसका होगा उनको 1 नंबर मिल गया, समझिए। हाँ, ये आपको, आप शायद अगर क्वेश्चन का आंसर दिया रहता तो शायद आप सही नहीं कर पाते या कर पाते, ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब आपको 100% नंबर मिल रहा है। तो इसी तरह से मित्रों, साथियों, कई ऐसा एग्ज़ाम हुआ है, हाँ, जिसमें जैसे आप देखेंगे कि कुछ खोरठा 22 जून को, 20 जून, 24 जून, 22 जून, हाँ, को शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ तो उस खोरठा में उसका देखिए क्वेश्चन आईडी 2 23 40 204 इस तरह का क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया गया है। दैट मीन्स चारों ऑप्शन में वो आंसर गलत था, तो इसके लिए आपको नंबर मिल रहा है। हाँ, कहा गया है ना, हींग लगे ना फिटकिरी रंग चोखा होए। हाँ, 10 क्वेश्चंस जिसको मिल रहा है 10 नंबर एक्स्ट्रा, उसके लिए तो ये वरदान साबित हो गया। क्या पता वो 10 नंबर अटेम्प्ट लेता और सही से क्वेश्चन छपा रहता उसका आंसर की के साथ में, तब तो वो 10 में 10 शायद नहीं मार पाता। हो सकता है कुछ लोग 10 में 10 बना देते, लेकिन मैक्सिमम लोग 10 में 10 नहीं बना पाते। इसलिए कह रहे हैं हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए। हाँ, आपका रंग चोखा हो गया, आपको बोनस मार्क्स मिल गया, इस तरह से आप समझो। हाँ, और ये किसकी गलती से हुआ? ये क्वेश्चन सेटर की गलती से हुआ। कैसे क्वेश्चन लोगों ने सेट किया, कैसा हुआ, आप सोचो। जिसको 15 नंबर 16 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, और कुछ शिफ्ट में ऐसा नहीं मिल रहा है 16 नंबर, आप फ्री का तो मिल रहा है ना, हम नहीं कहेंगे फ्री। देखिए, आपको तकलीफ लगेगा जिन लोगों को मिल रहा है, लेकिन सच यही है
कि अगर आपको बैठने इस एग्जाम का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लेते तो क्या 16 में 16 क्वेश्चन बना देते, 10 में 10 क्वेश्चन बना देते? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। इसमें अब क्या होगा देखिए, जिस शिफ्ट में 10 नंबर अगर एक्स्ट्रा बन रहा है कुछ क्वेश्चंस का, तो समझिए कि उसका एवरेज, शिफ्ट का एवरेज नॉर्मल शिफ्ट के एवरेज से ज़्यादा जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटेगा वहाँ। इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स घट जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए कि खोरठा का एग्ज़ाम 5 शिफ्ट में हुआ है। 5 शिफ्ट में, हर शिफ्ट में तो क्वेश्चन गलत नहीं है, एक शिफ्ट में ज़्यादा गलत हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा देखिए, स्क्रॉल करके मैं दिखाता हूँ। 22 ऑफ जुलाई, हाँ देखिए, जनरल पेपर में 21 ऑफ जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ है, हाँ जनरल पेपर में 21 जुलाई 2024, 21 जुलाई 2024, 21 जुलाई 2024, ठीक है। पेपर टू इसमें 3 क्वेश्चन है, दो शिफ्ट 3 में 2 क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में 1 क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरह से सभी में शिफ्ट वाइज ऐसा हुआ है, लेकिन एक शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुआ है। जैसे देखिए, ग्रेजुएट केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स 22 जुलाई, ग्रेजुएट केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स 22 जुलाई, है ना। इस शिफ्ट का ही मैं बात कर रहा था मित्रों। आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आप इस जगह को आप बढ़िया से देखिए दोस्तों, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, चलो मैं हाईलाइट नहीं करता हूँ, इसको मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। आप देखो, 22 जुलाई 2024 केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, है ना, केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स 22 जुलाई 2024, केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स 22 जुलाई 2024, केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स 22 जुलाई 2024। आप काउंट करो कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सेम सिटिंग, सेम सब्जेक्ट, 8 9 10, देखो शिफ्ट टू क्वेश्चन आईडी देख लीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं मित्रों, सब्जेक्ट का आप देखिए, इस चीज़ को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसके नीचे भी आप चले जाइए, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चंस को, इतना 22 जुलाई को सेम, और है शायद, हाँ यहाँ तक तो है। देखिए ये कितना क्वेश्चन हो गया, सारा शिफ्ट सेम शिफ्ट का है ना। और नीचे है क्या, हाँ और भी है, नीचे भी है, 1 2 3 4, सब शिफ्ट 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सॉरी, यहाँ से बोटनी हो गया, केमिस्ट्री। देखिए कितना क्वेश्चन है सर लोग, आप ही लोग देखिए, इस शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट, सारा सेकेंड शिफ्ट, ये देख लीजिए आप, कितना नंबर काउंट कीजिए, 1 केमिस्ट्री फिजिक्स 1 2 3 4 5 6, इस पेज में है 6, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 16 क्वेश्चन। आप बोलिए, क्या इस शिफ्ट के बच्चों को, इस शिफ्ट के सहायक आचार्य जो बनने जा रहे हैं, उनको अगर 16 क्वेश्चन दे दिया जाता, तो क्या ये 16 में 16 ले आते? मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, आप खुद डिसाइड करना, ठीक है। इस शिफ्ट वाले हो सकता है कमेंट में गाली लिखेंगे, ठीक है ना, लिखिए। आपको यही जस्टिफाई लगता है, आप कमेंट कीजिएगा, अभद्र कमेंट कर कीजिएगा, अगर अभद्रता का परिचय दीजिएगा तो। लेकिन क्या अदर शिफ्ट के साथ ये अन्याय हो रहा है कि नहीं? ये 16 नंबर इनको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं शिफ्ट के बच्चों को, ये गलत है कि नहीं? और वो कौन सा पेपर में, मेन पेपर जो 180 का था, जो कि काफ़ी टफ था। साथियों, मैं विरोध तो नहीं करूँगा, और मैं इसमें कैंडिडेट का कोई गलती नहीं है, गलती क्वेश्चन बनाने वाला का है और एजेंसी का है। अगर एजेंसी ने क्वेश्चन बनवाया होगा, और जेएसएससी का गलती है इसमें।
यही मैं बार बार कह रहा हूँ, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। 16 नंबर मिल गया, बल्ले बल्ले। लेकिन सोचिए कि ये 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, नॉर्मल एवरेज अगर इसका 80 जाता है, नॉर्मल एवरेज 80 नहीं जाएगा, 60 जाएगा, 50 जाएगा, मान के चलो आप, नॉर्मल एवरेज 50 जाता है, और इस शिफ्ट का अगर एवरेज 55 चला गया ना बच्चे, तो 5 नंबर ऐसे माइनस हो जाएगा इनका। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में सब मेकअप हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए, मैं बधाई देता हूँ उन लोग को, ये ना सोचिएगा कि मैं उनके विरोध बोल रहा हूँ, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ जिनको 16 नंबर इस शिफ्ट में मिल रहे हैं। बाकी भी शिफ्ट में किसी को 2 नंबर, किसी को 4 नंबर मिल रहे हैं, सभी को अग्रिम बधाई मेरे तरफ से। जाइए 15 अगस्त को, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, 15 अगस्त को अपने स्कूल से झंडा फहराइए। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात बतानी है, इसमें से किसी को देखिए थोड़ा सा लिखने में शायद हो सकता है कि वहाँ प्रिंट मिस्टेक हुआ हो, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें पत्रांक किसी प्रश्न का सही उत्तर अंकित नहीं के संबंध में यथाशीघ्र आयोग कार्यालय में संपर्क करने। अगर आपको ये PDF देखने के बाद लगता है कि आपका क्वेश्चन आईडी में भी कुछ गलती है और उसका आंसर नहीं दिया गया है रिस्पॉन्स की जो आपने मिलाया है, तो आप जा करके JSSC ऑफिस में इस चीज़ को बाय प्रूफ इन्फॉर्म कीजिए, वो नंबर आपको मिलेगा। क्यों आप नंबर जाने देंगे? ठीक है, मैं इतना ही बोल करके आप लोगों को सबको बधाई देता हूँ। जो भी कुछ अप टू डेट आता रहेगा मैं ज़रूर अपने यूट्यूब चैनल में एलिप एजुकेशन में ज़रूर अपलोड करूँगा। आप लोग इसको देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाऊँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ सारा जो भी सटीक इन्फॉर्मेशन है आप तक लेकर के आऊँ। ठीक है, लेकिन एक चिंता है रिजेक्शन लिस्ट का सभी वेट कीजिए। जब तक रिजेक्शन लिस्ट नहीं आता है कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारा फिर गुड़ गोबर हो जाएगा मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।